মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে ৰিনাছ অনলাইন টিচিঙলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ পাঠ নম্বৰ 10ৰ গোকুল লীলা সূৰদাসৰ দ্বাৰা ৰচিত যি কবিতা পদ, সেই পদ দুটি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। সৰ্বপ্ৰথমে আমি কবি सूरदासर विषय जानी लो। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उनका जन्म सन 1478 में हुआ था। उनके जन्मस्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कवि सूरदासक हिंदी साहित्यर सूर्य বুলি কোৱা হয়। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1478 চনত। তেখেতৰ জন্মস্থানক কেন্দ্ৰ কৰি विद्वानসকলৰ মাজত मतभेद थका देखा जाए। कुछ विद्वान उनका जन्मस्थान रुनकता या रेणुका क्षेत्र को मानते हैं, तो कुछ विद्वान दिल्ली के पास सीही नामक गांव को मानते हैं। वे विलक्षण गायक थे। बहुतो विद्वान पंडिते तेखेतर जन्मस्थान रुनकता बा रेणुका क्षेत्र बुली दाबी करे। तार विपरीते आन किछुमाने तेओर जन्मस्थान दिल्लीर ওচৰৰ সিহি নামৰ যিখন গাঁও আছিল সেই গাঁওখন বুলি ক'ব বিচাৰে। वे विलक्षण गायक थे। तेखेत एगराकी गायको आसिल। महाप्रभु वल्लभाचार्य जब वहाँ आए तो उनके गीत सुनकर बहुत प्रभावित हुए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जेतिया तेखेतक लग पाइছিল, तेखेतर गीत শুনি तेखेत प्रभावित होइছিল। उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिया। तेखेते सूरदासक तेखेतर शिष्य बनाई লৈছিলে আৰু শ্ৰীনাথ মন্দিৰত তেখেতক ভজন কীৰ্তনৰ কাৰণে নিযুক্ত কৰিছিলে। सन 1583 में पार्शेली में उनका देहांत हो गया আৰু 1583 চনত पार्शेली नाমৰ ঠাইত তেখেতৰ মৃত্যু হয়। रचनाएं तेखेतर रचनाসমূह सुर की प्रामाणिक रचनाएं 3 है। सूरदासर प्रामाणिक रचना विशेषকৈ 3টা আমি पाऊँ और সেইসমূহ হৈছে सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। सूरसागर उनकी कीर्ति का मुख्य आधार है और तेखेतर मूल रचनाসমূह হৈছে सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। सूरसागर उनकी कृति का मुख्य आधार है। सूरसागरक तेखेतर कृतिर मुख्य आधार বুলি ক'ব पारे। भाषा शैली सुर की भाषा ब्रज है। सूरदासे ब्रजावली भाषात लिखिছিলে। उनके पदों में अद्भुत मिठास और कोमलता है। तेखेतर जी पदসমূह সেই पदসমূहत अद्भुत मीठा और कोमलतार संमिश्रण পোৱা যায়। उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण के शिशु, बाल, किशोर तथा तरुण रूप की अनेक झांकियाँ प्रस्तुत की है। तेखेतर पदসমূहत तेखेतर आराध्य जी देवता श्रीकृष्णर शिशु, बाल्य, किशोर और तरुण এই গোটেইকেইটা ৰূপৰে মানে তেখেতে বৰ্ণনা কৰিছে। তেতিয়াহ'লে আহাচোন আমি গোকুল লীলাৰ যি পদ, সেই পদ প্ৰথম পদৰ পিনে আগবাঢ়ো, আলোচনা কৰোঁ। गोकुल लीला। किलकत कान्हा घुटुरवानी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ीबे धावत। कबहु निरखी हरि आपू छाहो को, कर सो पकड़न चाहत। किलकी हासत राजत देदतिया, पुनी पुनी तिही अवगाहत। कनक भूमि पर कर पगछाया, यो उपमा इक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कमल बैठकी साजती। बालदशा सुख निरखी यशोदा, पुनी पुनी नंदा बुलावत। आचरा तरले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। এই যি পদ, এই পদসমূহৰ ভাষা হৈছে ব্ৰজাৱলী আৰু এই ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ যি শব্দ, সেই শব্দ সম্ভাৰৰ অসমীয়া আমি যদি আধুনিক হিন্দী ভাষাৰ অৰ্থ যদি বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আধুনিক হিন্দীৰ অৰ্থসমূহ হ'ব কিলকত कान्हा घुटुरवानी। किलकत, ইয়াত কিলকত মানে হৈছে কিলকাৰী মাৰতে हुए। कान्हा মানে কৃষ্ণক বুজোৱা হৈছে। ঘুটুৰৱানী মানে হৈছে ঘুটনো के बल। मणिमय মানে হৈছে मणि जड़ित। कनक सोना स्वर्ण। नंद মানে হৈছে कृष्ण के पिता नंदराय जी। बिंब মানে छाया। धावत মানে दौड़ता है। निरखी देखकर। हरि श्री कृष्ण भगवान। कर माने हाथ। दतिया माने दांत। प्रतिपद प्रत्येक पद।
प्रतिमणि प्रतिमा मूर्ति वसुधा वसुधा माने धरती पृथ्वी ढाकी ढाकी माने ढाकर सुर सुर या सुर माने कवि सूरदासर कथा कब विचारिছে ते किलकत कान्हा घुटुरवाणी आवत यात की कब विचारिছে शिशु कृष्ण किलकारी करते हुए नंद के आंगन में घुटनों के बल चल रहा है तारमाने श्री कृष्ण आठुकारी नंदर घरत घूरी फुरिছে चोतालत घूरी फुरिছে मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत और निजरे साँटो धरिबले विचारि फुरिছে कबहु निरखी हरि आपु छाहक करसो पकड़न चाहत कलकी किलकी हासथ राजत दे दतिया पुनि पुहनी तिहि अवगाहत। कभी कभी वो अपनी छाया को देखता रहता है और कभी कभी उसे हाथों से पकड़ना चाहता है। जब कृष्ण किलकारी करते हुए हंसता है तब दूध के 2 दांत निकल पड़ते हैं। जेतिया हाहे श्रीकृष्ण निजर साँटो देखी तेतिया तेखेतर जी माने दूध खुआ बा गाखीर खुआ जी दाँत সেই दाँतकेইটা ওলাই পৰে আৰু তেখেত দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈ পৰে। परछाई में इसी दृश्य को वो बार बार देखता है আৰু সেই जी माने दृश्य সেই दृश्यते तेखेते बारे बारे चाब विचारे। करी कनक भूमि पर कर पग छाया यो उपमा एक राजती करी करी प्रदीपत प्रतिमणि वसुधा कमल बैठकी साजती। कवि सूरदास से कल्पना करिছে जे नंद के आंगन की स्वर्णिम भूमि पर कृष्ण के हाथ और चरणों की छाया देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी प्रत्येक चरण और हाथ की प्रतिमा बनाकर उसके लिए कमलासन सजा रही है। तेखेते कवि सूरदासे कल्पना करिছে जे नंदर आंगन चोताल आंगन माने चोताल स्वर्णिम भूमित श्रीकृष्णर जी हाथ और भरिर माने जी छाँ সেই छाँ परि जेन पृथ्वीर प्रत्येक चरणते इ जेन प्रतिमा बनिছে আৰু भगवाনৰ কাৰণে जेन এটা कमलासन হৈছে। बालदशा सुख निरखी यशोदा बालदशा এই শ্ৰীকৃষ্ণৰ जी बाल्यकाলৰ जी खेल धেমালি সেইবিলাক যশোদাই নিৰখি মানে চাই পুনি পুনি নন্দ বোলাওতে বাৰে বাৰে তেখেতে নন্দক এইখিনি চাবলৈ माते। अचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती तार पाছত निजर हारीर आँचलখন ढाकी श्रीकृष्णक कोचत লৈ गाखीर खुৱাবলৈ ধৰিছে। এনেদৰে सूरदासे 1 নম্বৰ जी पद সেই पदत श्रीकृष्णर जी সৰুকালৰ একেবাৰে সৰুকালৰ অৱস্থা সেই অৱস্থাটো খুব ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে। তেতিয়াহ'লে আহাচোন আমি जी 2 নম্বৰ पद সেই 2 নম্বৰ पदলৈ যাওঁ। मैया मैं नहीं माखन खायो ख्याल परे ये रस सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो देखी तुम ही सीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो हो जो कहत नन्हे कर अपने में कैसे करी पायो मुख दाधी पोछी बुद्धि इक किन्ही दोना पीठी दुरायो डाड़ी झाटी मुस्काई यशोदा स्वम ही कंठ लगायो वाल विनोद मत मन मोहोयो भक्ति प्रताप दिखायो सूरदास जसुमत को यो सुख शिव बिरंची नहीं पायो। এই जी पद সেই पदर शब्द अर्थবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। सखा माने होसे मित्र सिक्के माने होसे सिकिया बा सीखकर जिस पर दही या माखन के मटके छत से लटका कर रखे जाते हैं। भाजन माने होसे पात्र बुद्धि चालाकी बुद्धिमानी दोना पत्तों से बना हुआ पात्र जिसमें दही माखन या मिठाई रखकर खाते हैं। पीठी दुरायो माने से पीछे छुपा लिया। डाड़ी झाटी छटी फेंक कर स्वामही माने होसे कृष्ण को कंठ गला ग्रीवा मोद आनंद शिव शंकर बिरंची माने होसे ब्रह्मा। ता এই कविता बा पद केटिर অসমীয়া
যদি আমি ভাঙনি কৰোঁ বা ব্যাখ্যা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে मैया मैं नहीं माखन खायो। শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে মা মই মাখন খোৱা নাই। ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। মোৰ বন্ধুসকলে সকলোৱে মিলিজুলি মোৰ মুখত এই মাখনখিনি সানি দিছে। দেখি তুহি চিকে পৰ ভাজন উঁচে ধৰি লটকায়। তুমিয়ে চোৱা সেই যি দহি বা দৈ থোৱা যি পাত্ৰ, সেই পাত্ৰটো তুমি ইমান ওপৰত থৈছা। हो जो कहत नन्हे कर अपने में कैसे करी पायो। মোৰ এই সৰু সৰু অকণমানি অকণমানি হাতকেইখনে সেইবিলাক সেই দৈ থোৱা যি টেকেলি, সেই টেকেলিবিলাক মই কেনেকৈ ঢুকি পাওঁ। মুখ দহি পচি, আৰু তৎক্ষণাত তেখেতৰ এটা বুদ্ধি মনত খেলালে আৰু মুখত যি দহি লাগি আছিলে সেইখিনি মোহাৰি লৈ বুদ্ধি কিনহি এটা বুদ্ধি পাঙিলে। দোনা পিঠি দুৰায়ো, পিছফালে মানে থৈ দিলে সেইখিনি। দাড়ি ঝাঁটি মুস্কাই যশোদা, আৰু এই যি কাৰ্য শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৈ চুৰ কৰা কাৰ্য, সেই চুৰ কৰা কাৰ্য দেখি তেখেতে এছাৰি এডাল লৈ আহিছিলে, এছাৰি এডাল পেলালে। চুমাহী কণ্ঠ লগায়ো, আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ গলত লগাই ল'লে, মানে হাবতি ধৰিলে। বাল বিনোদ মোদ মন মোহয়ো, আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই বাল্য যি অৱস্থা, সেই অৱস্থাই তেখেতৰ মন মোহি পেলালে। ভক্তি প্ৰতাপ দিখায়ো, য'ত তেখেতে ভগৱানৰ যি ভক্তি, সেই ভক্তি তেনেদৰেই প্ৰকাশ কৰিলে। সূৰদাস যশোমতকো য়ো সুখ শিৱ বিৰঞ্চি নাহি পায়ো, আৰু এই যি সুখ, সেই সুখ যশোদা আৰু নন্দই যি সুখ পাইছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰা, সেই সুখ যেন ভগৱান শিৱ আৰু ব্ৰহ্মায়ো পোৱা নাই বুলি কবি সূৰদাসে বৰ্ণনা কৰিছে। গতিকে এনেদৰে গকুল লীলা, সেই গকুল লীলা যি পদ, সেই দুটা পদত কবি সূৰদাসজীয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰথম পদটোত একেবাৰে সৰুকালৰ অৱস্থা বৰ্ণনা কৰিছে, খুব ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে। আৰু পিছৰ যিখিনি পদ, সেই পদত তেখেতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি বাল্যকাল, সেই বাল্যকালৰ অৱস্থা খুব ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ। তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। লগতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে পাই থাকা। আকৌ তোমালোকক বেলেগ এটা ক্লাছত লগ পাম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ। টেক কেয়াৰ।